सर कि आप जानते हैं आज हम टॉपिक लेकर के आए हुए हैं आइसोटोप्स तथा आइसोबार। आइसोटोप्स आइसोबार आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर आइसोटोप्स का अर्थ होता है समस्थानिक। क्या अर्थ है? समस्थानिक। जो समस्थानिक है इसमें बताया गया समस्थानिक। आप इसके डिफिनेशन से ही पता कर लेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे समस्थानिक। स्थानिक सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। स्थानिक का मतलब होता है स्थान। अब तत्वों का समान स्थान अर्थात जो एलिमेंट रहेंगे उनका स्थान। तो यहाँ पे होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक अर्थात हम डिफिनेशन से ही समझ गए कि सम का होता है समान और स्थानिक का मतलब होता है स्थान, और स्थान में तत्वों का क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे इस समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में हम डिफिनेशन के आधार पे समझते हैं। डिफिनेशन इसी क्या है, उस डिफिनेशन के बारे में सन 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों का परमाणु क्रमांक ही उनके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। अर्थात उन्होंने बताया कि जो तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं उन्हीं पर उनके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं इनके परिभाषा के बारे में। 1913 में मोजले ने समस्थानिक और समभारी तत्वों की खोज की। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या है बताया जाता है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक तत्व कहते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा डिफिनेशन से कि वे तत्व या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम समस्थानिक तत्व कहते हैं। अर्थात इसमें क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या और परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इनके एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल क्या है इनका? एग्जाम्पल जैसे आप बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन तत्व होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। अब इसके 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं आइए हम इनके बारे में जानते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। वो 3 क्या है दोस्तों? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 1H1 1H2 1H3। अब दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल से ही समझ जाना है इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, अर्थात एग्जाम्पल में किसकी बात कर रहा है। अर्थात देखिए वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक तत्व कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1 1H2 1H3। अर्थात यहाँ पर जो नीचे लिखी गई संख्या होती है वो आप जानते हैं क्या होती है, जो ऊपर लिखी गई संख्या होती है वो आप जानते हैं क्या होती है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है, परमाणु भार ऊपर वाली लिखी गई संख्या होती है। तो देखिए
तीनों तत्वों में या तीनों हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात परमाणु क्रमांक की संख्या जो है वो एक है। क्या है? एक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो परमाणु भार है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक अर्थात 1H1, 1H2, 1H3। अब दोस्तों इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं प्रोट्रियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटेरियम। दोस्तों हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के बारे में, तीनों समस्थानिक का नाम भी बताया कि प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हमने आपको अंतर भी बताया कि कैसे अंतर है। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों समस्थानिक में परमाणु क्रमांक एक एक है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो कहने का मतलब है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन। दोस्तों हम अगला तत्व लेते हैं कार्बन। अब कार्बन का प्रतीक C होता है, आप लोग सब जानते हैं। इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन होता है कार्बन C612, एक कार्बन होता है कार्बन कार्बन 6 और यहाँ पे 14। इसके बावजूद भी एक और होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन C6 और 13। तो कहने का मतलब है यहाँ पर केवल दो कार्बन का ही महत्व होता है, एक ये कार्बन 40 और कार्बन 12। जो कार्बन 40 होता है दोस्तों, इस वाले कार्बन को हम डेटिंग कार्बन कहते हैं, अर्थात इसका उपयोग बताया जाता है, इसका उपयोग बताया जाता है दोस्तों कि हम किसी भी खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। दोस्तों अब हम कुछ थोड़ा सा संकेतों के बारे में बताते हैं हाइड्रोजन समस्थानिक के बारे में। जैसे दोस्तों प्रोट्रियम को P से, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटेरियम को T से दर्शाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अब हम यहाँ पर इनसे संबंधित विशेषताओं के बारे में चलेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं समस्थानिक की विशेषताएं। समस्थानिक जानते हैं यहाँ पर समस्थानिक तत्व जो होते हैं उनके बारे में। तो अभी तक हमने क्या किया, डिफिनेशन से, एग्जाम्पल से उनके अंतर को हमने समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब हम उनकी विशेषताओं के बारे में चलते हैं। वो विशेषताएं क्या होती हैं, उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे दोस्तों समस्थानिक किसी तत्व के होते हैं, अर्थात समस्थानिक किसी एक तत्व के होते हैं, किसी एक तत्व के होते हैं, अर्थात किसी एक तत्व के अनेक समस्थानिक होंगे, किसी एक तत्व के अनेक समस्थानिक होंगे। अब दोस्तों अगला क्या है, इसका आवर्त सारणी में एक स्थान निश्चित है, अर्थात सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं और उन तत्वों के समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी में एक ही स्थान निश्चित है। तो दोस्तों अगला क्या है, इसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात दोस्तों इसमें क्या रहा है, प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे समान होती है। इस तरीके से हम जानेंगे यहाँ पे प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब दोस्तों अगला क्या दिया है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये दोनों को जो पॉइंट दिए गए हैं, ये दोनों ये क्या सही हैं या कैसे हैं, इनके बारे में। तो दोस्तों हम अगर लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक को ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन C612, कार्बन C614। अब दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि परमाणु क्रमांक Z बराबर P बराबर E, ये दोस्तों आप जानते हैं Z बराबर P बराबर E, और दोस्तों इसमें भी आप जानते हैं Z बराबर P बराबर E। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या व परमाणु क्रमांक समान होंगे। जैसा इसमें बताया गया है कि इसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो देख लीजिए समान, अर्थात यहाँ पे Z बराबर क्या है P। अब Z बराबर क्या है P, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी,
परमाणु क्रमांक है आपका, परमाणु क्रमांक क्या ऐसे कह सकते हैं P बराबर Z। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, Z का मतलब 6। तो अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी यहाँ पे 6। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब P का मान Z के बराबर है तो E बराबर भी कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी समझेंगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी Z बराबर 6, P बराबर 6 और यहाँ पे बताया गया कि E बराबर क्या 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। कैसे, वो हम इससे समझते हैं। फार्मूला है आपका एक, A बराबर P प्लस N। तो दोस्तों हमें N निकालना है, तो A माइनस P इक्वल N। अब दोस्तों ये A कितना है 12 माइनस P कितना है 6। अब दोस्तों यहाँ पे निकाला कितना है आपका 6। तो N का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 6। लेकिन यही दोस्तों हम यहाँ पे निकालते हैं इसी फार्मूले से, यानी N बराबर A माइनस P से। अब यहाँ निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, A का मान कितना है 14 माइनस P का मान 6 बराबर कितना आया दोस्तों 8। अर्थात देखिए दोस्तों एक ही तत्व के समस्थानिकों के न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रही है। यहाँ पे 8 हो रही है और यहाँ पे कितना हो रही है 6 हो रही है। तो दोस्तों आपने जाना यहाँ पे कि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोबार दोस्तों आप जानते हैं, आइसोबार समभारी को कहते हैं। संभारिक क्या होते हैं इनके बारे में, तो संभारिक जो तत्व होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं या अनेक तत्व यानी भिन्न भिन्न तत्व के होते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि संभारिक तत्व के डिफिनेशन से समझा जाए कि ये क्या है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन। तो जैसे दोस्तों समभारिक तत्व आइसोबार आप जानते हैं, जैसे समभारिक आप जानते हैं, सम मतलब होता है समान और भारी का मतलब होता है भार। अब किसका भार जानते हैं, तत्व का भार। किसका भार, तत्व का भार या तत्वों का द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि समभारिक का अर्थ हो गया, सम का मतलब समान और भारी का मतलब होता है भार वाले तत्व। भार वाले तत्व बताया जाता है वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे समभारिक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि वे तत्व जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समभारिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों अगर देखते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल से क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा क्या, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, हमने 3 तत्व लिए। अभी तक हम समस्थानिक में क्या करते थे कि केवल एक तत्व लेते थे और उनके 3 रूप होते थे। लेकिन दोस्तों अब एक तत्व रहेंगे, अलग अलग तत्व रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनमें क्या समान होगा, वो एटॉमिक मास जो होगा वो समान होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 18, इसका 19, इसका कितना होता है 20। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि आर्गन तत्व का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं आर्गन का परमाणु भार 14, पोटेशियम का भी 14,
कैल्शियम का भी 40 माना जाता है या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 39 पॉइंट करके होता है, लेकिन पूर्णांक के रूप में हम इसको 40 ही मानते हैं। तो जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, और तीनों तत्वों के परमाणु भार अर्थात देख रहे हैं यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, ये क्या है दोस्तों, समान है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर परमाणु क्रमांक के बारे में, तो आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, अर्थात ये भिन्न भिन्न स्थानों को, ये तत्व भिन्न भिन्न स्थानों को दर्शा रहे हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान क्या है, सर्वसमान है, अर्थात समान है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा समभारिक तत्व, क्या देखा, समभारिक तत्व। अब दोस्तों समभारिक तत्व की विशेषता के बारे में चलते हैं। समभारिक तत्वों की विशेषताएं, समभारिक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं समभारिक तत्व भिन्न अलग अलग तत्वों के होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, समभारिक तत्व आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग अलग रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इसका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न है। किसका स्थान भिन्न भिन्न है, समस्थानिक समभारिक तत्वों का। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इसमें बताया गया है समभारिक तत्वों में, जैसे इसमें बताया गया समभारिक तत्वों में प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। वो भिन्नता दोस्तों अलग अलग तत्वों के होने के कारण है। यह जैसे आप देखिए यहाँ पे आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम का 19। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न है। ये 18 है और ये कितना है, 19 है। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है, इसमें कितना है, 19 है। अब ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। ये 22 है और ये कितना है, 21 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समभारिक तत्वों में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि समभारिक जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग अलग रखा गया है। समभारिक तत्वों की विशेषताएं जो होती हैं वो उनके द्रव्यमान, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन को विभाजित करके ही बताया जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पे समभारिक तत्व